हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल बी मोटिवेटेड योरसेल्फ में। मैं पूजा शर्मा आज आप लोगों के लिए एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। सो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे वीडियो के आने वाले सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह बहुत पुरानी बात है। किसी नगर के पास एक जंगल में 3 पेड़ थे। वे तीनों अपने सुख दुख और अपने सपनों के बारे में एक दूसरे से बातें किया करते थे। एक दिन पहले पेड़ ने कहा कि मैं खजाना रखने वाला बड़ा सा बक्सा बनना चाहता हूँ। दूसरे पेड़ ने कहा कि मैं एक बड़ा सा जलयान बनना चाहता हूँ जिसमें राजा रानी मुझ पर सवार होकर दूर देश की यात्रा करें, मेरे भीतर सभी सुरक्षित महसूस करें। आखिर में तीसरा पेड़ कहता है कि मैं इस जंगल का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पेड़ बनना चाहता हूँ ताकि लोग दूर से ही देखकर मुझे पहचान लें और मुझे देखकर भगवान का स्मरण करें। ऐसे ही सपने देखते देखते कुछ साल गुजर गए। एक दिन उस जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उनमें से जब एक ने पहले पेड़ को देखा तो अपने साथियों से कहा, ये ज़बरदस्त पेड़ देखो, इसे बढ़ई को बेचने पर बहुत पैसे मिलेंगे। उसने उस पेड़ को काट दिया। पेड़ भी बहुत खुश था। उसे यकीन था कि बढ़ई उसे खजाना रखने वाला बक्सा बनाएगा। दूसरे पेड़ के बारे में लकड़हारे ने कहा, यह पेड़ बहुत लंबा और मजबूत है, मैं इसे जहाज बनाने वाले को बेचूंगा। दूसरा पेड़ भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका चाहा हुआ भी पूरा होने वाला था। जब लकड़हारे तीसरे पेड़ के पास आए तो वह पेड़ डर गया। वह जानता था कि अगर उसे काट दिया गया तो उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तब एक लकड़हारे ने बोला, इस पेड़ से मुझे कोई खास चीज़ नहीं बनानी है, इसलिए इसे मैं ले लेता हूँ। उसने तीसरे पेड़ को भी काट दिया। पहले पेड़ को एक बढ़ई ने खरीद लिया और उसे पशुओं का चारा रखने वाला कठौता बना दिया। उसे पशुशाला में रखकर उसमें भूसा भर दिया गया। बेचारे पेड़ ने तो इसकी कल्पना भी नहीं करी थी। दूसरे पेड़ को काटकर उसे मछली पकड़ने वाली छोटी सी नौका बना दी। दूसरे पेड़ का सपना भी चूर चूर हो गया। तीसरे पेड़ की लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े काट लिए गए और उसे अंधेरी कोठरी में रखकर लोग भूल गए। एक दिन उस पशुशाला में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आया और वहाँ उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। वे बच्चे को चारा खिलाने वाले कठौते में सुलाने लगे। कठौता अब पालने के काम आने लगा। पहले पेड़ ने अपने आप को धन्य माना कि अब वह संसार की सबसे मूल्यवान निधि अर्थात एक बच्चे को आसरा दे रहा है। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद वह बच्चा बड़ा हुआ और दूसरे पेड़ से बनाई गई नौका में बैठकर मछली पकड़ने के लिए गए। उसी टाइम काफ़ी जोरों की तूफान उठा और नाव में बैठे लोगों को लगा कि अब वे जीवित नहीं बचेंगे। एक बच्चा निश्चिंत होकर उसी नाव में सो रहा था। उसके साथियों ने उसे जगाया और तूफान के बारे में बताया। वह बच्चा उठा और नाव में खड़े होकर तूफान से कहा, शांत हो जाओ, और तूफान थम गया। यह देखकर दूसरे पेड़ को भी खुशी हुई। तीसरे पेड़ के पास भी एक दिन कुछ लोग आए। उन्होंने उसके 2 टुकड़ों को जोड़कर एक घायल आदमी के ऊपर लाद दिया। ठोकर खाते गिरते पड़ते उस आदमी का सड़क पर तमाशा देखकर भीड़ मान कर रही थी। वे जब रुके तब सैनिकों ने लकड़ी के सलीब पर उस आदमी के हाथों पैरों में कील ठोककर उसे पहाड़ी की चोटी पर खड़ा कर दिया। 2 दिन बाद उस तीसरे पेड़ को यह एहसास हुआ कि वह उस पहाड़ी पर वह स्वर्ग और भगवान के सबसे समीप पहुंच गया है, क्योंकि ईसा मसीह को उस पर सूली पर लटकाया गया था। इस कहानी को सुनने के बाद हमें भी समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे कुछ करने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और हमारे काम बिगड़ते जा रहे हैं तो ज़रूर भगवान ने हमारे लिए इससे कुछ बेहतर सोचा है। अगर आपको उस पर यकीन है तो वो ज़रूर आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा। जैसा कि उन सभी पेड़ों को वह मिल गया जिनकी उन्हें चाह थी, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा वे चाहते थे। हम नहीं जानते कि भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है या भगवान का और हमारा रास्ता एक है या नहीं, लेकिन उसका मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।